हाँ, तो मैंने कल सॉलिड स्टेट आपको चैप्टर शुरू किया था, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो हमने देख रहा था कि क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड में हमने डिफरेंस देख रहे थे। क्रिस्टलिक सॉलिड और अक्रिस्टलिक ठोस में हम डिफरेंस अंतर देख रहे थे। क्रिस्टलिक ठोस, इंग्लिश में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलिक ठोस, अक्रिस्टलिक ठोस, इसको हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो हमने इसका कल अंतर देख रहे थे। इसका एक पॉइंट और बचा हुआ था कि विदलन गुण, विदलन गुण क्या होता है, विदलन गुण। ठीक है, क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर क्रिस्टलिक ठोस को विदलन गुण मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम क्रिस्टलिक ठोस को अगर हम किसी तेज धार वाली हथियार से काट रहे हैं तो हमें एक समतल सतह प्राप्त होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम तेज धार वाली हथियार से अगर हम काट रहे हैं तो हमें एक समतल सतह प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर यह है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, यह क्लीवेज प्रॉपर्टी में विदलन गुण इसको बोलते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी, विदलन गुण। तो अगर हम क्रिस्टलिक ठोस को अगर हमने तेज धार वाली हथियार से काट दिया गया तो हम देखते हैं कि हमें एक समतल सतह प्राप्त होती है। मैंने क्या किया, यहाँ से कैसे काट दिया इसे तेज धार वाली हथियार से, विदलन मतलब क्या, इसको काट दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका जैसे ही काटा गया तो हमें एक समतल सतह प्राप्त होती है। ऐसे मैंने इसको काट दिया, हमें एक समतल सतह प्राप्त होती है। हमें एक समतल सतह प्राप्त होती है। ऐसे मैंने क्या किया, ऐसे काट दिया तो मैं क्या किया, एक समतल सतह प्राप्त होती है। ये समतल सतह प्राप्त क्यों होती है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि क्रिस्टलिक ठोस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं ना। अगर वहां पे उसके पास से एक रेखा खींची जाए तो हमें एक समतल रेखा मिलती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम जैसे ही क्रिस्टलिक ठोस को हमने काटा तो हमें एक समतल सतह प्राप्त होती है। समतल सतह प्राप्त होती है, क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं क्रिस्टलिक ठोस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ऐसे पास पास होते हैं। कल भी मैंने बताया था। ठीक है, अगर उस अणु से होते हुए एक रेखा खींची जाए तो हमें एक समतल रेखा, एक लाइन प्राप्त होती है। इसी वजह से हमें क्या मिलती है, एक समतल सतह प्राप्त होती है। तो हम क्रिस्टलिक ठोस को क्या कर सकते हैं, अगर क्रिस्टलिक ठोस को क्लीवेज प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम तेज धार वाली हथियार से काट रहे हैं तो हमें एक समतल सतह प्राप्त होती है। लेकिन ये समतल सतह क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि उसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इस वजह से अगर हम यहाँ पे एक रेखा खींची जाए तो क्या समतल सतह प्राप्त हो जाती है इसके ऊपर से। लेकिन अगर हमने एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलिक ठोस को अगर हमने क्या किया, अक्रिस्टलिक ठोस को अगर हम एक तेज धार वाली हथियार से काट रहे हैं, ठीक है, अक्रिस्टलिक ठोस को या एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम तेज धार वाली हथियार से काट रहे हैं तो हमें समतल सतह प्राप्त नहीं होती है, समतल सतह नहीं प्राप्त होती है, हमें एक असमतल सतह प्राप्त होती है या अनियमित सतह प्राप्त होती है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको काट दिया। ठीक है, तो हमें जैसे ही अक्रिस्टलिक ठोस को या एमॉर्फस सॉलिड को हमने क्या किया, तेज धार वाली हथियार से काट दिया तो हमें क्या मिलती है, असमतल सतह। देखो, या तो अनियमित सतह इसको कहते हैं। देखो ऐसे कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे ऐसे, इसको ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर हमने अक्रिस्टलीय ठोस को या एमॉर्फस ठोस को, एमॉर्फस सॉलिड को हमने तेज धार वाली हथियार से काट रहे हैं तो अनियमित सतह प्राप्त होती है। अनियमित सतह प्राप्त होती है मतलब क्या, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचाई है। तो यहाँ पे हमें समतल सतह प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जैसे ही क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम तेज धार वाली हथियार से काटते हैं तो हमें एक समतल सतह प्राप्त होती है, ठीक है। तो यह अनियमित सतह प्राप्त क्यों होती है, इसको देख लिया जाए, ठीक है। अनियमित सतह क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस के मैंने कल बारे में बताया भी था कि अक्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं, कोई कोई अणु पास पास होते हैं, कोई अणु दूर भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे अणुओं के बीच की दूरी निश्चित नहीं होती। मैंने कल इसका बारे में बताया था। ऐसे कोई अणु पास होगा, कोई अणु दूर होगा, इस वजह से यहाँ पे अणुओं के बीच की दूरी निश्चित नहीं होती है। तो देखो अगर यहाँ पे क्या हो, गड्ढा है, ऊंचाई है, गड्ढे है, ऊंचाई है, तो सब देखो जहाँ पे अणु रहेगा वहाँ पे क्या होगी, ऊंचाई मिलेगी। जहाँ पे अणु नहीं रहेगा वहाँ पे गड्ढा। यहाँ पे अणु है इस वजह से यहाँ पे ऊंचाई, यहाँ पे अणु नहीं है इस वजह से यहाँ पे गड्ढे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे अणु है तो यहाँ पे ऊंचाई। इस वजह से हमें एक समतल सतह प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। हमें क्या बनती है, इस सतह को हम क्या बोलेंगे, समतल सतह नहीं, इसको अनियमित सतह बोलेंगे। अनियमित सतह मतलब क्या, कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे गड्ढे, कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे गड्ढे, इसको क्या बोलोगे, अनियमित सतह प्राप्त होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अक्रिस्टलीय ठोस को अगर हम तेज धार वाली हथियार से काट रहे हैं या एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम तेज धार वाली हथियार से काट रहे हैं तो उसमें अनियमित सतह प्राप्त होती है। अनियमित सतह का मतलब क्या हुआ, कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे गड्ढे, कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे गड्ढे, ऐसे इस तरह से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड जो है उसके डिफरेंस खत्म हो गए। अब हम देखेंगे कि एक नया टॉपिक है कि क्वेश्चन आते हैं कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल हमें पूछता है आपके क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताइए, क्या होता है क्रिस्टल लैटिस। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि प्रश्न आते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो पहले हम जान लें क्रिस्टल क्या होता है, यार भाई क्रिस्टल, ठीक है। तो ये क्रिस्टल क्या होता है, पहले इसको बारे में जान लिया जाए। तो जैसे हमारे शरीर का निर्माण क्या होता है, कोशिका से होता है, उसी प्रकार किसी भी क्रिस्टल का निर्माण क्या होता है, अणु से होता है, ठीक है। तो हमें क्रिस्टल के बारे में तो जान गए, क्रिस्टल का निर्माण किससे होता है, अणु होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रिस्टल लैटिस, या तो ऐसे क्रिस्टलाइन लैटिस, क्रिस्टली जालक। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं क्रिस्टलाइन जालक, क्रिस्टलाइन लैटिस, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिस्टली जालक, ठीक है। क्रिस्टलाइन लैटिस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टली जालक। तो इस क्रिस्टलाइन लैटिस का, जैसे हमारे शरीर का निर्माण क्या होता है, कोशिका से होता है, उसी प्रकार क्रिस्टलाइन जालक का जो निर्माण होता है वह इकाई कोशिका से होता है। जैसे हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, उसी प्रकार क्रिस्टलाइन जालक, क्रिस्टलाइन लैटिस या इसको हिंदी में क्रिस्टली जालक का निर्माण इकाई कोशिका से होगा। उस इकाई कोशिका की संरचना एक घन के समान होती है। उस इकाई कोशिका की संरचना क्या होती है, एक घन के समान होती है। इस इकाई कोशिका की संरचना क्या होती है, एक घन के आकार के होती है, ठीक है। तो यही क्या है, यही क्या है, इकाई कोशिका। इस इकाई कोशिका को हजारों इकाई कोशिकाएं मिलके, हजारों लाखों इकाई कोशिकाएं मिलके क्रिस्टली जालक या क्रिस्टलाइन लैटिस का निर्माण करते हैं। इसको बार बार दोहराने से हमें क्या मिल जाता है, क्रिस्टली जालक बन जाते हैं, ठीक है। बार बार दोहराने से, बार बार रिपीट होने से हमें क्या मिल जाता है, क्रिस्टली जालक मिल जाता है। कई हजारों इकाई कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करती हैं, क्रिस्टली जालक का निर्माण करती हैं। और इस इकाई कोशिका की संरचना कैसी होती है, एक घन के आकार की होती है। यह है आपका घन। अब देखो घन, यह है आपका घन। इस घन के बारे में हम देख लिया जाए। इस घन में देखो कि पहले तो हम
तो हम जानते हैं कि क्या हुआ, क्रिस्टलीय जालक का निर्माण किससे होता है, इस इकाई कोष्टिका से। उस इकाई कोष्टिका की संरचना ये होती है घन के आकार की। अब यही घन कई हजारों लाखों घन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस का निर्माण करते हैं। अब हम इस घन के बारे में जान लिया जाए कि ये घन होता क्या है, इसके फलक क्या होते हैं, इसका किनारा क्या होता है, फेस क्या होता है, एज क्या होता है, अंतराफलकी कोण क्या होता है, उसके बारे में देख लिया जाए। तो हम देख रहे हैं, तो हमने क्या कहा, क्रिस्टलीय जालक का निर्माण किससे होता है, क्रिस्टलीय जालक का निर्माण इकाई कोष्टिका से होता है। ठीक है, इकाई कोष्टिका को हम हिंदी में यूनिट सेल बोलते हैं, यूनिट सेल। क्रिस्टलीय जालक का निर्माण किससे होता है, इकाई कोष्टिका से होता है, उसको हम इंग्लिश में यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, या इकाई कोष्टिका बोलते हैं। ठीक है, तो वही घन के आकार क्या होता है, तो इसमें हम बहुत सारे इसमें टर्म आएंगे, उसको हम देख लिया जाए क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इकाई कोष्टिका किसके समान होता है, यूनिट सेल किसके समान होता है, यूनिट सेल किसके समान होता है, घन के आकार का होता है। इसमें फेस देखो, फेस के बारे में हमने देख लिया जाए। ठीक है, हम जानते हैं घन में 6 फेस होते हैं। जैसे ये भी एक प्रकार का पूर्ण रूप से तो घन नहीं है, क्योंकि घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का घन ही है, मान लिया जाए। ठीक है, तो इसमें कितने फलक हैं, समतल सतह को हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। ठीक है, समतल सतह को हम फेस बोलते हैं, इंग्लिश में फेस बोलोगे। ठीक है, जैसे कि इसको पहले डब्बा बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो अब देखो समतल सतह को हम क्या बोलेंगे, फेस, फलक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, फेस है, फेस को हम हिंदी में फलक बोलते हैं, कहते हैं। तो हम इकाई कोष्टिका के बारे में कुछ जान लिया जाए, क्या क्या होता है, फलक क्या होता है। तो समतल सतह को हम देखो, इसमें भी 6 समतल सतह, एक ये हो गया, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये पूर्ण रूप से घन नहीं है, क्योंकि घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लेकिन इसमें भी 6 फलक हैं, समतल सतह 6 हैं, एक ये हो गया, एक नीचे, एक सामने और एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो फलक, समतल सतह को हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। समतल सतह को क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। अब देखो, यह फलक है और यह फलक है, जब दो फलक आपस में मिलते हैं वहां पे एक रेखा बनती है। ठीक है, हमने फलक के बारे में जान लिया। ठीक है, तो इकाई कोष्टिका का निर्माण किससे होता है, फलक से होता है। ठीक है, इकाई कोष्टिका का निर्माण किससे होता है, फलक से होता है। फलक क्या होता है, समतल सतह को क्या बोलते हैं, फलक कहते हैं। ठीक है, समतल सतह को क्या बोलते हैं, फलक कहते हैं, उसको फेस बोलते हैं। और एज, किनारा, एज क्या होता है, एज। दूसरा पॉइंट है यूनिट सेल में, इकाई कोष्टिका में एज क्या होता है, किनारा, इसको हिंदी में बोलते हैं किनारा। ये क्या होता है, जब दो फलक, किनारा, जब दो फलक, यह फलक और यह फलक, जब दो फलक आपस में मिलते हैं तो एक रेखा बनती है। ठीक है, एक किनारा बनता है। इसी देखो, ये फलक मिल रहा है और ये फलक मिल रहा है, ये दोनों फलक मिलने से एक रेखा का निर्माण होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक एज बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, दो फलकों के बीच जो कोण होता है, मान लो ये फलक है, ये भी, एक सेकेंड, दो फलकों के, मान लो ये फलक है, ये भी, ये पूरा सब मान लो एक फलक ही है। दो फलकों के बीच जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतराफलकी कोण बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, दो यह फलक है और यह फलक है, ये भी पूर्ण फलक है। इस फलक के बीच जो कोण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अंतराफलकी कोण बोलेंगे। तो हमने क्या कहा, फलक क्या होता है, इकाई कोष्टिका की समतल सतह को हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। ठीक है, जब दो फलक आपस में मिलते हैं तो वहां पे एक रेखा बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। जब दो फलक आपस में मिलते हैं उसको हम, एक रेखा बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। और दो फलकों के बीच जो कोण होता है, मान लो ये फलक है, यहाँ पे भी फलक ही है, समझ लो। ठीक है, इनको बीच जो कोण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अंतराफलकी कोण, उसको इंग्लिश में इंट्राफेसियल एंगल बोलते हैं। यहाँ पे या तो इंट्राफेसियल, या तो ऊपर ही लिख दूं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो फलकों के बीच जो भी कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेसियल एंगल। ठीक है, इंट्राफेसियल
फेशियल एंगल। ठीक है, यह क्या है, दो फलकों के बीच जो भी कोण है उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्राफेशियल एंगल या अंतराफलकी कोण। अंतराफलकी कोण, अंतराफलकी कोण। ठीक है, दो फलकों के बीच जो भी कोण होता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, अंतराफलकी कोण कहते हैं। ठीक है, इंट्राफेशियल एंगल। ठीक है, अब तो हमने क्या जाना कि क्रिस्टलीय जालक का निर्माण किससे होता है, इकाई कोष्टिका से होता है। इकाई कोष्टिका में कितने भाग होते हैं, फलक होता है, समतल सतह को फलक कहते हैं। और जब दो फलक मिलते हैं तो वहां पे एक रेखा का निर्माण होता है, उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। और दो फलकों के बीच जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतराफलकी कोण या इंट्राफेशियल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कई तरह के जालक होते हैं। ठीक है, ये जो स्पेस लैटिस हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलाइन लैटिस कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम देख लिया जाए कैसे कैसे क्रिस्टलाइन लैटिस होते हैं। तो पहला होता है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार के क्रिस्टलाइन लैटिस होते हैं, उसके बारे में लिखो। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख लिया जाए। तो क्रिस्टलाइन लैटिस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। क्रिस्टलाइन लैटिस का निर्माण क्या होता है, इकाई कोष्टिका से होता है। ठीक है, तो यह क्रिस्टलाइन लैटिस, जैसे यह हमने सिंपल लैटिस, ये क्या होता है, इसका एक प्रकार है, कई प्रकार के होते हैं। तो एक प्रकार मैं लिख रहा हूं सिंपल लैटिस, सरल जालक। ठीक है, सिंपल लैटिस। ठीक है, तो ये सिंपल लैटिस, यह क्या है, सरल जालक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरल जालक। तो इस सरल, हम जानते हैं कि किसी भी जालक का निर्माण किससे होता है, किसी भी क्रिस्टलाइन लैटिस या क्रिस्टलाइन लैटिस का एक प्रकार है, जालक है। और इस जालक का निर्माण किससे होता है, कई इकाई कोष्टिका से मिलने से होता है। तो हम सिंपल लैटिस पढ़ रहे हैं, सरल जालक पढ़ रहे हैं। अब इस सरल जालक का निर्माण भी क्या होगा, इकाई कोष्टिका से होगा। अब किस इकाई कोष्टिका से होगा उसको देख लिया जाए। तो हम जानते हैं इकाई कोष्टिका की संरचना कैसी होती है, एक घन के आकार की होती है। ठीक है, इकाई कोष्टिका की संरचना किससे होती है, घन के आकार की होती है, घन में। ठीक है, और देखो यह सरल, अब देखो इस ये क्या है, ये इकाई कोष्टिका है, सरल जालक की इकाई कोष्टिका है। तो सरल जालक की इकाई कोष्टिका में परमाणु क्या होते हैं, सिर्फ कोनों पे उपस्थित होते हैं। देखो कोना है ना, ये कोने पे उपस्थित होंगे। ये क्या है, सरल जालक का यूनिट सेल है। ये क्या है, यूनिट सेल है। यूनिट सेल मतलब इकाई कोष्टिका है, यूनिट सेल। सरल जालक का क्या है, इकाई कोष्टिका है। ये इकाई कोष्टिका मतलब यूनिट सेल, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। तो देखो, तो हमने क्या कहा, तो सरल जालक, मैंने क्या कहा, तो यह सरल जालक की जो इकाई कोष्टिका होती है, ये क्या इकाई कोष्टिका है। ठीक है, इसके यहाँ पे इस इकाई कोष्टिका में परमाणु तथा आयन सिर्फ कोनों पे ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, सरल जालक में जो परमाणु तथा आयन होते हैं वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं, कोनों पे ही उपस्थित होते हैं। देख लो, सिर्फ कोनों पे ही उपस्थित है, सब परमाणु है। इसको मैंने क्या किया, परमाणु, यह क्या है, परमाणु को इंग्लिश में परमाणु, एटम। ठीक है, तो सरल जालक में क्या होता है, परमाणु तथा आयन क्या होते हैं, सिर्फ कोनों पे ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, यह आपका सरल जालक का इकाई कोष्टिका हो गया। अब देखो, अब एक प्रकार का और जालक है, उसके बारे में देख लिया जाए। उसमें किस तरह का, ये क्या है, ये सरल जालक का इकाई कोष्टिका है, यूनिट सेल है, जिसमें परमाणु तथा आयन कहाँ पे उपस्थित होते हैं, बस कोनों पे उपस्थित होते हैं, कोने पे, कॉर्नर। ठीक है, ये क्या है, आपका सारा कॉर्नर है, कॉर्नर मतलब कोना, सारे ये क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर पे ही जो परमाणु तथा आयन होते हैं कहाँ पे उपस्थित होते हैं, कॉर्नर, कोने पे ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब एक क्रिस्टलीय जालक का एक और प्रकार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित जालक या फेस सेंटर्ड लैटिस। उसको बारे में देख लिया जाए। उस जाल, ये देखो यहाँ देखो इसको, यह इस इकाई कोष्टिका के बार हजारों लाखों इकाई, ऐसी इकाई कोष्टिकाएं मिलके इसका निर्माण करती हैं, सरल जालक का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हम एक प्रकार और होता है इसका, फलक केंद्रित जालक, फेस सेंटर्ड लैटिस, फेस
फेस सेंटर्ड लैटिस, ठीक है, फलक केंद्रित जालक बोलते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी जालक का निर्माण किससे होता है, किसी भी जालक का निर्माण किससे होता है, इकाई कोशिका से होता है। अब इसमें कैसे इस जालक का निर्माण किस तरह की इकाई कोशिका से होगा उसके बारे में हम लोग देख लिया जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित जालक, फलक केंद्रित जालक, केंद्रित जालक, ठीक है। तो इस फलक केंद्रित जालक का निर्माण ऐसे इकाई कोशिका से होता है जिसमें परमाणु तथा आयन कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, परमाणु तथा आयन कोने कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे उपस्थित हों, देखो एक सभी मैंने कॉर्नर पे बना दिया, कोने पे बना दिया। और हम जानते हैं कि इकाई कोशिका में 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र मतलब ये क्या, फलक का केंद्र, ये भी फलक का केंद्र है, बीचों बीच फलक के बीचों बीच क्या होंगे, देखो हम जानते हैं 6 फलक होते हैं, 6 फलक के बीच में क्या करो, परमाणु डाल दो। ठीक है, तो फलक केंद्रित जालक का जो इकाई कोशिका होती है उसमें परमाणु तथा आयन कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, एक आगे और एक पीछे, ऐसे बना दो। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, फलक केंद्रित जालक का इकाई कोशिका हो गई, यूनिट सेल। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि फलक केंद्रित जालक का निर्माण ऐसे इकाई कोशिका से होता है जिस इकाई कोशिका में परमाणु तथा आयन कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर या फेस के सेंटर पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, थैंक यू।